Exactly. And who really like that is how I can you eat spicy pani puri? Can you convince your mother that 5 more minutes really means 30 minutes?
हाथ में किताब और दूसरे हाथ में एआई है। अरे एआई, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। नमस्ते, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूछिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? यह इस बात पर निर्भर करता है तुम मेरा उपयोग किस तरह से करते हो। सच कहा, जब मुझे गणित का कठिन सवाल समझ नहीं आता तुम उसे आसान भाषा में समझा देते हो। जब कभी मुझे प्रोजेक्ट बनाना होता है, निबंध लिखना होता है, भाषा सीखनी होती, तुम मेरी मदद करते हो। तुमने सीखना आसान बना दिया है, लेकिन कई विद्यार्थी तुम्हारा गलत उपयोग करते हैं। जैसे होमवर्क एआई कर देगा, प्रोजेक्ट एआई बना देगा, निबंध एआई लिख देगा, फिर कहते हैं सब मेरी मेहनत है। मैं जानकारी दे सकता हूँ लेकिन ईमानदारी नहीं। बिल्कुल, तुम समय बचाते हो, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है मैं हर काम तुम्हें सौंप दूं, मेरे से कम हो जाएगी। एक दिन क्या हुआ था, मैंने तुमसे बाबर का इतिहास मांगा था, तुमने मुझे बाबर का स्कोर कार्ड मार दिया। कितनी डांट पड़ी थी। गनीमत मानो, पिछली बार एक छात्र ने मुझसे अकबर की महानता पूछी थी, मैंने उसे ऋतिक रोशन की जोधा अकबर फिल्म का लिंक भेज दिया। तुम उत्तर दे सकते हो, लेकिन उसके सही और गलत का निर्णय मुझे करना होगा। तुम तेज हो, लेकिन तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम्हें भावनाएं नहीं है। तुम दोस्ती का अर्थ बता सकते हो, लेकिन दोस्त नहीं बना सकते। तुम सफलता का रास्ता बता सकते हो, लेकिन उस रास्ते पर चलना मुझे होगा। सोचिए, अगर डॉक्टर केवल एआई पर भरोसा करे, अगर विद्यार्थी केवल एआई से लिखे और शिक्षक केवल एआई से पढ़ाए, तो इंसान की सोच और रचनात्मक कहाँ जाएंगी। इसीलिए मैं एआई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली मानव का विवेक है। इसीलिए मैं एआई से डरता नहीं, बल्कि उसका सम्मान करता हूँ, ताकि मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। एआई बहुत शक्तिशाली है, इसका यह मतलब थोड़ी है कि उन्हीं का भविष्य उज्जवल होगा जो केवल एआई का उपयोग करना जानते हैं। भविष्य उनका होगा जो एआई के साथ अपनी सोच, रचनात्मकता का भी उपयोग करना सही तरीके से जानते हैं। इसीलिए हम आज मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम एआई का उपयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए करेंगे, अपनी ईमानदारी और मेहनत, मानवीय मूल्यों को कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। आज मैं यहाँ पर एआई और बालक के बीच के संवाद का दृश्य आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। अरे, ये विचित्र सा दिखने वाला प्राणी कौन है? आज से पहले तो मैंने इसे नहीं देखा। क्या कहा? तुम मुझे नहीं जानते? मुझे? मैं हूँ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, नाम थोड़ा अंग्रेजी का है, लेकिन काम काम मैं पूरी दुनिया का करता हूँ। आजकल हर किसी के जुबान पर बस एक ही नाम है, एआई एआई एआई। अब क्या करूं, मैं इतना होशियार जो हूं। मुझे लाखों किताबें याद है, हजारों भाषाएं आती हैं। मैंने डॉक्टरों की मदद की है, शिक्षकों की मदद की है, मैंने वैज्ञानिकों की मदद की है। बस बस, मैं नहीं मानता। क्या तुम कभी थकते नहीं होगे? नहीं, मैं तो कभी नहीं थकता। मैं 24 घंटे सातों दिन बस लोगों की मदद करते रहता हूँ। और सच कहूं तो मुझे खुद पर बहुत गर्व है। हाँ, बहुत गर्व। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गर्व, ये ठीक नहीं है। क्या कहा तुमने? तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है? आज के समय में अगर इंसान के पास कोई तेज दिमाग का, होशियार और बुद्धिमान साथी है, तो वो मैं हूँ। मैं ज्ञान का सील सागर हूँ। मैं हर मुश्किल का उत्तर हूँ। मैं गति हूँ, मैं विज्ञान हूँ, मैं नई सदी का ज्ञान हूँ। और तुम क्या कह रहे थे कि तुम मुझे नहीं जानते? पूरी दुनिया जानती है मुझे, देश विदेश के वैज्ञानिक तक जानते हैं। और एक तुम हो जो कहते हो मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं भला क्यों जानूं तुम्हें? आज तक तो मुझे तुम्हारी जरूरत मुझे आवाज जगाती है। क्या तुम जगा सकते हो? पापा स्कूल छोड़ने लेके जाते हैं। क्या दादी मुझे प्यार से अपने गोदी में बैठा कर लोरी सुनाती है। हाँ, तुम लोरी तो सुना सकते हो, पर दादी माँ के ला सकते हो? नहीं, मैं मानता हूं कि मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर सालों का कर सकता हूं। तुम सब
जब मैं रोता हूँ तो दिमाग को कैसा एहसास हो जाता है? बताओ। मेरे पापा दादी की कहानी सुनते सुनते इतनी प्यारी नींद क्यों आती है इस नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। तुम्हें सब कुछ नहीं, शायद नहीं। मुझे किताबों का ज्ञान है परंतु रिश्तों की गर्माहट नहीं। मुझे शब्दों का अर्थ पता है परंतु माँ दादी के प्यार का नहीं। किताबों का हर पन्ना पढ़ा पर माँ का चेहरा पढ़ न सका। हर भाषा का अर्थ समझा पर प्रेम का अक्षर गढ़ न सका। क्या सच में मैं इतना महान हूँ जितना मैं समझता था, या फिर सिर्फ एक मशीन, एक साधन जो उत्तर तो दे सकता है परंतु किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकता? आज पहली बार मुझे अपनी कमी दिखाई दे रही है। मैं सोचता था कि दुनिया मुझे इसलिए पसंद करती है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, लेकिन आज एक छोटे से बच्चे ने बता दिया कि दुनिया बुद्धि से नहीं बल्कि दिल से जीती जाती है। दोस्त, आज तुमने मुझे हरा दिया। तुमने मुझे किसी परीक्षा में नहीं बल्कि तुमने मुझे इंसानियत में हरा दिया। हे इंसान, तुमने मुझे बनाया, मुझे सोचने की शक्ति दी, परंतु एक चीज अपने पास ही रख लिया, दिल, ताकि मैं तुम्हारी जगह न ले सकूं। दोस्त, तुम यहाँ पर किसी की जगह लेने के लिए नहीं बल्कि तुम तो हमारी मदद के लिए आए हो। हाँ, मैं जानता हूँ लेकिन मैं समझ नहीं सकता, मैं महसूस नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मशीन हूँ और तुम ईश्वर की वो सुंदर रचना। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि एआई तुम्हारी सबसे बड़ी कमी क्या है तो मैं कहूंगा मेरे पास दिल नहीं है। और कोई कहे कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है तो मैं कहूंगा कोई मुझे याद रखे या ना रखे परंतु मेरी वजह से कोई बच्चा अपने माँ बाप से दूर ना हो। हर विद्यार्थी केवल नकल ही करना नहीं बल्कि सोचना भी सीखे। आज अगर मेरी वजह से किसी एक इंसान के चेहरे पर भी मुस्कान आती है तो मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल रहा। ज्ञान मेरा, प्रेम तुम्हारा, यही सबसे बड़ा सम्मान। मुझसे आगे बढ़ना और खो मत देना अपनी इंसानियत, खो मत देना अपनी इंसानियत। और आप सब भी याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी सुंदर है जब उसके साथ नेचुरल ह्यूमैनिटी भी हो। धन्यवाद। ओहो, ये ज्योमेट्री का सवाल तो दिमाग का छाछ छाछ लस्सी, अरे क्या था स्लोगन? अरे हाँ, दिमाग का दही कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। आइडिया, स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट एआई, भविष्य की न्यू पढ़ाई। एआई के तो बहुत सारे टूल्स हैं। एक काम करती हूँ, जेमिनाई से पूछती हूँ। हेलो जेमिनाई, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए, वो भी तुरंत। जब तक उत्तर आ रहा है तब तक पेन निकाल लेती हूँ। नमस्कार रिमशा, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। जेमिनाई, तुम यहाँ फोन के बाहर? बिल्कुल, तुम्ही ने तो मुझे याद किया। तुम्हारे इस सवाल का उत्तर मेरे पास सिर्फ 2 सेकंड में है, लेकिन क्या तुम सिर्फ उत्तर चाहती हो या इसे समझना भी चाहती हो? रिचा, छोड़ो, तुम तो छोड़ो ही, तुम बस जल्दी से उत्तर बताओ ताकि जल्दी से कॉपी करूं और खेलने जा सकूं। वैसे भी तुम तो एआई हो, तुम्हारा काम है लोगों का काम आसान करना, है ना? रिमशा, काम को आसान करना और उसे पूरी तरीके से छीन लेना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर मैंने सिर्फ उत्तर बता दिया तो तुम्हारा होमवर्क तो पूरा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा में मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती। तब क्या होगा? क्या तो तुम सही रही हो। वैसे सच बताऊं जेमिनाई, मुझे कभी कभी तुमसे बहुत डर लगता है। मेरे बड़े भाई कहते हैं कि आने वाले समय में तुम हमारी नौकरियां छीन लोगी। क्या क्या तुम वाकई में हमें रिप्लेस कर दोगी?
रिमशा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सुनो, मैं केवल एक टूल हूँ। मेरे पास बहुत सारा डेटा है। मैं बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास दो चीजें नहीं है जो सिर्फ तुम इंसानों के पास है। ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है? पहली, भावनाएं और सहानुभूति। दूसरी, सच्ची रचनात्मकता। मैं केवल वही सोच सकती हूँ जो मुझ में कोडिंग की गई है, लेकिन तुम इंसान लीक से हटकर सोच सकती हो। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। तुमको पता है, जब इससे पहले मेरा एग्जाम था तो मैं कितना ज्यादा डर गई थी। आपको पता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। अगर मैं फेल हो जाती तो सब क्या सोचते? सब बच्चे, सब मुझ पर हंसते। और जब मैंने तुमसे प्रश्न पूछा तो तुमने मुझे बहुत सारे उत्तर बताए, लेकिन सिर्फ उत्तर। आपने दोस्तों से मिला। जब हम सब ने मिलकर साथ में ग्रुप स्टडी किया, हम सब ने साथ में समझा, तब हमें महसूस हुआ हम ये कर सकते हैं। तुम हमारी भावनाओं को कभी भी नहीं समझ सकती हो। बिल्कुल, इसलिए एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो इंसान जो एआई का सही इस्तेमाल करेगा, वो दूसरे लोगों से बहुत आगे पहुंच जाएगा। इसका मतलब तुम हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी मददगार हो। तो चलो, मैं तुमको एक अलग भाव में बताती हूँ। मशीन ने रफ्तार दी मुझको और ज्ञान का अंबार दिया, पर इंसान की धड़कन सा बस गुरु ने ही प्यार दिया। हाँ, सही कहा तुमने। और सुनो, एआई के इस दौर में वो मेरा हमसफरे मीत है। एआई के इस दौर में वो मेरा हमसफरे मीत है। हर उलझन को सुलझाने की जैसे कोई नई रीत है। मगर जब धड़कन से निकलकर भाव बहता है, मगर जब धड़कन से निकलकर भाव बहता है, तब महसूस होता है खामोश मशीन नहीं, सिर्फ शिक्षक का प्यार ही सच्चे मायने में समझता है। और सुन रहे हैं ना आप सभी, एआई ज्ञान का सागर है और किताब गुरु मेरी बुनियाद है। इन दोनों के संगम से ही रोशन मेरे हर ख्वाब है। और हाँ जेमिनाई, अगर अब मुझे कुछ भी डाउट रहा तो मैं सबसे पहले खुद समझूंगी, नहीं समझा तो सबसे पहले अपने गुरु से पूछूंगी और जरूरत पड़ने पर तुम्हारी भी मदद लूंगी। चलो, अभी मुझे कितना सारा पढ़ना है। ओके, बाय, थैंक यू। वालेकुम, मेरा नाम शाशिजा मोहम्मद नदीम है और मेरी मोनो एक्टिंग का मौजू है मेरी अकल और एआई। या अल्लाह, इतना होमवर्क, इतने इम्तिहान, मैं क्या करूं? काश कोई मेरी मदद कर देता। अस्सलाम वालेकुम, मैं एआई हूँ, तुम्हारा दोस्त, लेकिन तुम्हारी जगह लेने नहीं आया। वाकई? तो पूरा होमवर्क दो। अगर मैं तुम्हारा पूरा होमवर्क कर दूं तो तुम्हारा दिमाग क्या काम करेगा? तो आखिरकार आप किस काम के? मैं रास्ता बताता हूँ, मंजिल तक तुम्हें खुद चलना होगा। अगर मैं सारे सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सोचना छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है। लोग कहते हैं कि एआई तो सब कुछ जानता है। नहीं, मैं सिर्फ मालूमात देता हूँ। फैसला, इखलाक, एहसास, जिम्मेदारी इंसान की अपनी ताकत है। तो असल हीरो कौन है? मैं नहीं, असल हीरो वो तालिबे इल्म है जो मेहनत करता है, सच बोलता है, उस्ताद का एहतराम करता है, बड़ों का अदब करता है और कभी सीखना नहीं छोड़ता। आज से मेरा फैसला है
कि मैं एआई का इस्तेमाल जरूर करूंगी, लेकिन अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कामयाबी गूगल से नहीं मेहनत से मिलती है। और मालूमात मोबाइल दे सकता है, लेकिन अकल तालीम देती है और तजुर्बा उस्ताद देते हैं। आज से मेरा पैगाम है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी मेहनत, अपना किरदार और अपनी सोच को कभी कमजोर ना होने दें। यही हमारी रोशन मुस्तकबिल की पहचान है। अकल इंसान का वो हसीन शाहकार है, अकल इंसान का वो हसीन शाहकार है। एआई तालीम के सफर में बेहतरीन हथियार है। शुक्रिया। ला ला चलो आज खेलने चलती हूँ। हम ला 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 ला। मेरे को तो होमवर्क करना था। चलो पहले होमवर्क कर लेते, बाद में खेलेंगे। चलो। अरे यार इतना होमवर्क, इतनी पढ़ाई, मेरे को मदद भी नहीं करता। हेलो, मैं एआई हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। अरे तुम कौन हो और इस मोबाइल के अंदर से कैसे बोल रहे हो? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, यानी मैं सवालों के जवाब दे सकता हूँ, पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ और बहुत सारी नई चीजें सिखा सकता हूँ। अरे वाह, तो फिर मेरा सारा होमवर्क तुम ही कर दो। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा ताकि तुम खुद से सीखो। असल कामयाबी अपनी मेहनत से मिलती है। अच्छा, तो तुम टीचर की तरह हो। बिल्कुल, लेकिन याद रखो मैं मशीन हूँ। मेरे पास दिमाग जैसा सिस्टम है, लेकिन दिल और एहसास नहीं। तो फिर माँ की डांट, दोस्तों की हंसी और टीचर की तारीफ तुम नहीं दे सकते? नहीं, ये सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है। टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, लेकिन एक इंसान की जगह नहीं ले सकती। समझ गया, एआई मेरी मदद करेगा, लेकिन मेहनत मुझे ही करनी होगी। बिल्कुल सही, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखने के लिए करो, आलस के लिए नहीं। दोस्तों, एआई हमारा दोस्त है, लेकिन हमारी सोच, मेहनत और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। एआई से सीखो, लेकिन अपनी सोच, मेहनत और इंसानियत कभी मत छोड़ना। शुक्रिया। या नावाचं नवीन ॲप दाखवला, म्हणाले याला काहीही विचार उत्तर मिळेल। हॅलो, तू कोण आहेस? नमस्कार मित्रा, मी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय, तुझा अभ्यास मित्र, माहितीचा साथी आणि प्रश्नांची उत्तरे देणारा मित्र। अरे वा, मग तर तू सगळंच जाणतोस का? हो मित्रा, मी तुला सर्व माहिती देऊ शकतो, पण लक्षात ठेव, मी शिकतो माणसांनी दिलेल्या माहितीवर, त्यामुळे माझ्यावर विचार करूनच विश्वास ठेव। बरं, माझं गृहपाठ करून देशील? नाही मित्रा, गृहपाठ तर करून देणार नाही, पण तुला समजावून नक्कीच सांगेन, कारण शिकणं हे तुझं काम आहे। बरं, गणित शिकवशील? अरे वा, गणित तर मी शिकवेन, पण लक्षात ठेव, उत्तर पाठ करू नकोस, ते समजून घे, कारण ज्ञान मिळवण्यासाठी मेहनत आवश्यक असते। बरं, एक काम कर ना, उद्या परीक्षेला माझ्या जागी बसशील का तू? अरे वा, परीक्षेमध्ये जर मोबाईल गेलास तर शिक्षक आधी तुला बाहेर काम कर ना, माझ्या आईला सांग ना आज गृहपाठ नको, ती तुझं नक्कीच ऐकेल। तुझी आई मला एकच उत्तर देईल, ते म्हणजे एआय साहेब, आधी त्याला गृहपाठ करू द्या, मगच खेळायला पाठवा। अरे बापरे, म्हणजे आई आणि शिक्षकांसमोर तुझंही काही चालत नाही वाटतं। बरोबर, कारण जगात दोन गोष्टींना
कोणताच AI हरवू शकत नाही. कोणत्या? आईचा प्रेम आणि शिक्षकांचे संस्कार. मग उद्या माझ्यासोबत खेळायला येशील? आपण खूप खेळू, खूप मजा करू. नाही मित्रा, मी तुला अडलेल्या सर्व अडचणींचं उत्तर देऊ शकतो, पण वर्गात मित्रांसोबत खेळू शकत नाही. शिक्षकांचं प्रेमळ स्पर्श देऊ शकत नाही. आईची माया अनुभवू शकत नाही. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे मी तुझ्यासारखी स्वप्ने पाहू शकत नाही. मग तर माणूस सर्वात मोठा. हो मित्रा, मी बुद्धिमान आहे पण संवेदनशील नाही. मी तुला सर्व माहिती देतो, पण योग्य संस्कार आई वडील आणि शिक्षकच देतात. मी तुला सर्व उत्तरे देतो, पण लक्षात ठेव, योग्य निर्णय माणूसच घेतो. मग लोक म्हणतात AI मुळे नोकऱ्या जातील. हो, जे शिकणं थांबवतील त्यांना नक्कीच अडचणी येतील, पण जे नवीन कौशल्य शिकतील त्यांना AI सोबत काम करण्याच्या नवीन संधी मिळतील. मग मी ठरवलं, मी AI चा वापर अभ्यासासाठी करेन, पण विचार स्वतःपासून करेन. मोबाईल वापरेन पण माणुसकीही जपेन. तंत्रज्ञान स्वीकारेन पण माणुसकी कधीही सोडणार नाही. शाबास, हेच खरं शहाणपण आहे. पण लक्षात ठेव, AI तुझा सेवक आहे, गुरु नाही. मित्रांनो, AI आपल्याला वेग देऊ शकतो, पण खरी दिशा तर आपणच ठरवायची असते. ज्ञानाला तंत्रज्ञानाची जोड द्या, पण यंत्रे कितीही बुद्धिमान झाली तरी माणुसकीची जागा घेऊ शकत नाही. कारण AI ही आपली शक्ती आहे, पण विवेक हीच खरी संपत्ती आहे. धन्यवाद. एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है दुनिया में एक वर्ड सबसे ज्यादा सुनाई देता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI। लेकिन मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है। अगर AI इतना इंटेलिजेंट है तो क्या वो माँ की ममता, पापा का प्यार, दोस्तों की सच्ची हंसी और दादी की कहानियों की जगह ले सकता है? आज यही जानने मैं यहाँ पे आई हूँ। हेलो AI, क्या तुम सिर्फ मशीनों में हो या तुम मेरे दोस्त भी बन सकते हो? नमस्ते, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हूँ। मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। मुझे आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। बताइए, आप क्या जानना चाहेंगी? वाह, लोग कहते हैं तुम्हें सब पता है। तो क्या तुम होमवर्क कर सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, नई नई लैंग्वेजेस सिखा सकते हो, और तो और डॉक्टरों, वैज्ञानिक, शिक्षकों की भी मदद कर सकते हो। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। मैं जानकारी दे सकता हूँ, हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता हूँ। वाह, तुम्हें तो सब पता है। लगभग सब। तो बताओ, मेरे पापा मुझे पार्क में घुमाने कब लेके जाएंगे? यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो बताओ मुझे मेरी मम्मी कब घुमाने लेके जाएंगी? यह जानकारी का उत्तर मेरे पास नहीं है। तुमने तो कहा तुम्हें सब पता है ना। मैं जानकारी दे सकता हूँ, भावनाएं नहीं बता सकता। मेरे स्कूल में सब कहते हैं AI भविष्य है। क्या सच में AI इतना इंटेलिजेंट है? तो क्या वो माँ की ममता, पापा का प्यार, दोस्तों की सच्ची हंसी और दादी की कहानियों की जगह ले सकता है? नहीं। तो फिर लोग तुम्हें इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं तेज हूँ, मैं जानकारी दे सकता हूँ, मैं लोगों का समय बचाता हूँ, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। अगर तुम इतने ही होशियार हो तो बताओ, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सी है? ज्ञान। तकनीक नहीं, इंसानियत। क्योंकि ज्ञान किताबों से मिलता है, तकनीक मशीनों से मिलती है, लेकिन त्याग, माफ, क्षमा, प्रेम केवल इंसान ही कर सकता है। तुम सही कह रहे हो। मैं लाखों किताबें समझ सकता, मैं करोड़ों तस्वीरें पहचान सकता हूँ, लेकिन एक माँ की आंसू नहीं समझ सकता। मैं कविता लिख सकता हूँ, लेकिन दिल से रो नहीं सकता।
आज से मैं भी एआई इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अपने परिवार के साथ भी समय बिताऊंगा, खेलने भी जाऊंगा, पढ़ाई भी करूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, मशीनें हमारी मदद करती हैं, हमारी जगह नहीं ले सकती। इस दुनिया को ज्यादा जरूरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं, बल्कि नेचुरल ह्यूमैनिटी की है। थैंक यू। अरे देवा, उद्या परीक्षा आहे, होमवर्क पण नाही झालं, असाइनमेंट पण बाकी आहे. आई शपथ, लाईफ इतकं कॉम्प्लिकेटेड झालंय ना की आता असं वाटतं माझ्या टाइम टेबल असो त्या थेरपीच लागणार आहे. पण ठीक आहे, आजकालच्या मुलांकडे एक चीट कोड सुद्धा तर आहे. हे चॅट जीपीटी. हेलो, हाउ मे आय हेल्प यू टुडे? हेल्प, प्लीज सेव्ह माय लाईफ. होमवर्क करून दे, असाइनमेंट कम्प्लीट करून दे, माझं प्रोजेक्ट सुद्धा पेंडिंग आहे, आणि शक्य असेल तर उद्या पेपरला सुद्धा तूच जा रे. एक्झाम? सॉरी, माझ्याकडे नॉलेज आहे पण माझ्याकडे हॉल तिकीट नाहीये. अरे यार, बरं ते सोड, मला एक सांग, तुला एवढं सगळं कसं माहिती असतं? मॅथ, सायन्स, हिस्ट्री, कोडिंग, लिटरली एव्हरीथिंग यू नो. कारण मी खूप माहितीवरती ट्रेन झालोय ना, पण अजूनही मला वडापाव आणि कटिंग चहाची टेस्ट माहित नाही. म्हणजे तुझं म्हणणं आहे की तू माझ्यापेक्षाही जास्त इंटेलिजंट, मे बी वाईज, नॉट ऑलवेज. मी तुला माहिती देऊ शकतो, पण खरा निर्णय हा तुलाच घ्यावा लागणार. मी तुला ऑनेस्टली सांगू का, मी आधी तुला फक्त ग्रामर चेक करण्यासाठी वापरायचो. मग काय माहिती, हळूहळू मग छोटे कम्प्लीट करायला, एसे कम्प्लीट करायला, याच्यासाठी वापरायला लागलो. आणि आता तर वेळ अशी आली आहे की साधा हॅपी बर्थडे जरी मला लिहायचं असलं तर मनात विचार येतं, चॅट जीपीटीला विचार का. अच्छा, तुला हे पण माहिती आहे का? बरं ते सोड, मुलं तुझ्यामुळे लेझी होत आहेत का? नॉट एट ऑल. बनवत नाहीये. शॉर्टकटची सवय माणूस स्वतःहून लावून घेतो. जसं नाईफने फ्रुट्स कापता येतात, तसं दुखापातही करता येते, पण त्यात नाईफची चूक नसते, वापरणाऱ्याची असते. तसं एआय सुद्धा एक टूलच आहे. तू त्याला शिकण्यासाठी वापरू शकतोस, नाहीतर विचार बंद करण्यासाठी वापरू शकतोस. निर्णय तुझा आहे. म्हणजे जर मी सगळं तुझ्याकडून कॉपी पेस्ट करून घेतलं तर त्यात नुकसान माझंच आहे. हो, मार्क्स मिळतील पण तो कॉन्फिडन्स मिळणार नाही. असाइनमेंट सबमिट होईल पण तुला कॉन्फिडन्स अजिबात मिळणार नाही. मग तुझा योग्य उपयोग कसा करायचा? सिंपल आहे. तू मला कॉन्सेप्ट समजण्यासाठी वापरू शकतोस, नवीन आयडियाज मिळवण्यासाठी वापरू शकतोस, व नवीन गोष्ट शिकण्यासाठी वापरू शकतोस. पण एवढं लक्षात ठेव, तुला मेहनत, प्रॅक्टिस आणि क्रिएटिव्हिटी, विचार हे सगळं तुला करावं लागणार. म्हणजे हा एआय आपला रिप्लेसमेंट नसून कंपॅनियन आहे. हो, असं समज की मी टॉर्च आहे पण रस्ता नाही, मॅप आहे पण प्रवास नाही. अच्छा, आज मला कळालं, एआय हा आपला रिप्लेसमेंट नाही पण आपला लर्निंग पार्टनर. ऑलवेज रिमेंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅन ओनली गिव्ह इन्फॉर्मेशन, बट हार्डवर्क, डिसिप्लिन आणि व्हॅल्यूज हे सगळं डाउनलोड करता येणार नाही. मित्रांनो, आजच्या जगात एआय वापरणं गरजेचं आहे, पण त्याहून गरजेचं आपण विचार केलेलं आहे. यूज एआय बट डोंट डिपेंड ऑन एआय. थँक्यू. बस झालं. आई म्हणते अभ्यास कर, बाबा म्हणतात मार्क्स आण, शिक्षक म्हणतात भविष्य घडव, मित्र म्हणतात गेम खेळ, आणि फोन म्हणतो स्टोरेज फुल. अरे माझं कोणी ऐकणार आहे की नाही? फार कंटाळून गेलोय मी. नमस्कार. कोण कोण आहेस तू आणि कुठे आहेस? निबंधाने माझ्या डोक्यात का केलंय?
मी तुझा मित्र AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता. असं राग का करत आहेस? तुला माझी मदत हवी आहे का? मला सांग, मग मी तसं करतो. तू तू AI, तू करणार माझी मदत? हो, तुझी समस्या तरी सांग मला. समस्या? माझं संपूर्ण आयुष्य समस्या आहे. पण तू तू AI, तू हुशार आहेस ना? माझा मराठीचा गृहपाठ पूर्ण करून देशील? प्लीज दे ना रे, प्लीज. असं का करतोस? नाही, मी तुझा अभ्यास मित्र आहे. मी तुला गृहपाठ समजून द्यायला मदत करू शकतो, पण तो मी स्वतः लिहून देणार नाही. तो तुलाच पूर्ण केला पाहिजे. म्हणजे तू काहीच करू शकत नाहीस? असं कोण म्हणतं? मी मार्ग दाखवू शकतो, पण चालावं तर तुलाच लागेल. मी माहिती देऊ शकतो, पण अनुभव हा फक्त जगून मिळतो. मग तुझी आणि माझ्यात काय फरक? माझ्या मेमरीमध्ये लाखो पुस्तकांचा साठा आहे, पण मी कधी आईच्या हातचे जेवण खाल्ले नाही. मी हजारो कविता लिहिल्या, पण कधी पावसात चिंब चिंब भिजलो नाही. मी दुःख समजू शकतो, पण डोळ्यात कधी अश्रू आले नाही. म्हणजे खरा माणूस मीच? हो, कारण तुझ्याकडे चुका करण्याचे धैर्य आहे, पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची ताकद आहे, आणि स्वप्न पाहणारे हृदय आहे, जे माझ्याकडे नाही. मग मुलांना योग्य ठिकाणी योग्य वेळी माझा वापर करा, पण माझ्यावर अवलंबून राहू नका. कारण मी तुमचं भविष्य घडवत नाही, तर तुम्हाला भविष्यासाठी घडवितो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्तर देऊ शकते, पण जीवनाला अर्थ फक्त आई, बाबा, भाऊ, बहीण, मित्र आणि AI आहे म्हणून माणूस नाही, तर माणूस आहे म्हणून AI आहे. कारण म्हणून याचे नाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे. AI मुळे आपण खूप यश उभारू शकतो, त्यामुळे माणसाचा उद्धार पण होतो. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, AI आहे म्हणून माणूस नाही, तर माणूस आहे म्हणून AI आहे. माणूस आहे म्हणून AI आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आला युग नवा, ज्ञानाच्या विश्वाला मिळाला रंग नवा. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आला युग नवा, ज्ञानाच्या विश्वाला मिळाला रंग नवा. झटपट मिलते उत्तर, झटपट मिलते ज्ञान, झटपट मिलते उत्तर, झटपट मिलते ज्ञान. सहजपणे करतो अडचणीवर मात, सहजपणे करतो अडचणीवर मात. पण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा तुम्ही, पण एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा तुम्ही, माणूस सर्वश्रेष्ठ हे कधीच न विसरावा, हे कधीच न विसरावा. धन्यवाद. आई, हे भगवान, रात के 11:30 बज गए. मैं तो कल सुबह के लिए इतिहास का असाइनमेंट लिखना ही भूल गया. कल सुबह तो टीचर बहुत डांटेंगी, मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देंगी. नमस्ते आरव, आप काफी तनाव में लग रहे हैं. क्या आज रात में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ AI, हाँ, मुझे स्टीम इंजन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे बदला जा सके, इस पर 500 शब्दों का निबंध दिया है. तुम करके दो ना, वो भी जल्दी. निबंध तैयार किया जा रहा है. लीजिए, पूरा हो गया. मैंने इसे व्यापार फैक्ट्रियों के सारीकरण बिंदुओं में बांट दिया है, ताकि इसे समझने में आपको आसानी हो. वाह, तुमने तो मेरी जान बचा ली. अगर मैं इसे खुद करने बैठता ना, तो 4 से 5 घंटे लग जाते. तुमने तो इसे आसानी से कर दिया. वाह, तुम तो सचमुच कमाल के हो. 2 हफ्ते बाद. हेलो AI, मुझे गणित का 45 पेज नंबर प्रश्न 1 से 10 तक का हल करके दो, और हाँ, उसके सारे स्टेप्स भी लिख देना, ताकि टीचर को लगे इसे मैंने खुद लिखा है. प्रोसेसिंग तैयार हो रहा है. ये तैयार हो गया, आप इन्हें देख सकते हैं. बढ़िया, काम खत्म. आरव, ए आरव, आरव. हाँ मम्मी, क्या तुम्हें गणित का नया चैप्टर समझ में आया? होमवर्क पूरा हुआ? हाँ हाँ मम्मी, पूरा हो गया. पूरा होमवर्क पूरा हो गया.
100 नंबर में से 100 आएंगे। हकीकत का सामना। अरे वो क्वेश्चन क्या, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। मुझे जब भी कुछ काम मिलता मैं तो हर काम एआई को सौंप देता। मैं एआई के वजह से पूरी तरह बिगड़ चुका हूँ। मुझे एआई से समझना चाहिए मैं क्या क्या करूँ, गणित का हर नया चैप्टर समझना चाहिए। ऐसा हुआ तो मैं गणित में फेल हो जाऊंगा। नमस्ते आरव, आपका एआई पे दोबारा स्वागत है। मैं आपका कोई दूसरा असाइनमेंट पूरा करूं? नहीं। पर क्यों? क्या करूं मैं फिर आपका क्या काम? तुम्हें पता है आज मेरे क्लासरूम में मेरा टेस्ट हुआ। मेरे ध्यान में सिर्फ तुम्हारी वही बातें गूंज रही थी कि प्रश्नों के उत्तर तैयार हो चुके। मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरह से मैं तुम पर इतना निर्भर हो गया हूँ कि मैं खुद से कुछ भी करना भूल ही गया हूँ। मुझे एक लाइन भी नहीं आता खुद से अब। फिर मैं आपकी क्या मदद करूँ? मुझे तुम हर गणित का नया चैप्टर का जितने भी स्टेप है सबका मतलब बताओगे। ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे।